पिछले एपिसोड में बड़े बेटे को एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। इस खुशी में रमेश का परिवार राजेश के लिए लड़की देखने जाता है। होने वाली भाभी को देखने का मौका न मिलने के कारण सुरेश अपनी दुकान पर बैठकर सामने शादी की अपडेट्स का वेट कर रहा था। अचानक से उसके भैया रमेश बेहोश हो गए हैं। कारण क्या है पता नहीं, ऐसे शिवा कहता है। उसके बाद की कहानी आज जानते हैं। अस्पताल में भर्ती किए राजेश का सारा चेकअप करते हैं डॉक्टर। बाहर आकर ऐसे कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है आपके बेटे को, बस वीकनेस की वजह से या एंजाइटी की वजह से प्रॉब्लम आया था। 3 घंटे के बाद उसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर के ऐसे कहते ही सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तब तक बहुत अच्छे से खुशी से था डॉक्टर, अचानक से कार से उतरते ही बेहोश हो गया वो। बोला ना जी, घबराने की कोई बात नहीं है। डिस्चार्ज होने के बाद उसे घर ले जाकर दवाइयाँ टाइम से देते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर चले जाते हैं। डॉक्टर के बोलने के अनुसार शाम को उसे घर ले जाते हैं वे लोग। लेकिन घर में कदम रखते ही उस घर पर पहली बार आया है ऐसे नए लोगों की तरह देखता है वो। लेकिन उसका बर्ताव माता पिता नोटिस नहीं करते, सिर्फ उसका भाई सुरेश नोटिस करता है। और वो ऐसे सोचता है, ये क्या नए लोगों की तरह ऐसे घर देख रहे हैं। ऐसे सोचता है। वो रात गुजर जाती है, सुबह होती है। हर दिन की तरह माँ पूजा करके आरती लेकर पति और दोनों बेटों को देती है। बड़ा बेटा राजेश उस आरती को देखकर गुस्सा करता है। क्या है ये माँ, अकल नहीं है? आग मेरे मुंह के पास रख रही हो क्या? मुझे जलाकर मारना चाहती हो? निकाल दो यहाँ से। उसके ऐसे गुस्सा करते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। कल लड़की वालों के घर जाने से पहले जो लड़का ठीक था, अस्पताल से आने के बाद ऐसे क्यों बात कर रहा है सोचते हैं। उतने में रिश्ता मिलाने वाला शिवा वहाँ पर आता है। राजेश का हाल पूछता है। क्या रे बेटा, तबीयत कैसी है? सब ठीक है ना? ऐसे शिवा पूछता है। उस पर राजेश कोई जवाब दिए बिना गुस्से से चला जाता है। उस पर ध्यान देने वाला रमेश बेटे के बर्ताव को अपने फ्रेंड से छिपाने के लिए ऐसे कहता है उससे वो। अस्पताल में दवाइयों की वजह से, उस इंजेक्शन की वजह से परेशान हो गया है वो। क्या बात है, सुबह सुबह आ गए? बड़े बेटे के लिए जो मैं रिश्ता लाया था उन्हें मना करने का सोच रहा हूँ। इतना सब होने के बाद कैसे करवाएंगे हम शादी, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो बात सुनकर रमेश चौंक जाता है। रिश्ते के लिए मना कर दोगे? लड़की को देखे बिना कैसे मना कर दोगे? वो उस लड़की को देखने के लिए ही तो हमारा अच्छा खासा बेटा ऐसे अस्पताल में पहुंच गया। उसकी कुंडली में न जाने कौन से दोष हैं, हमें क्या पता। हमारे बेटे को वहां कदम रखते ही ऐसा हो गया। इसीलिए तुम्हारे मन में भी ऐसा ही चल रहा होगा, इसीलिए वो डिसीजन मैंने ही ले लिया। देखो शिवा, कारण जाने बिना उसके बारे में कुछ भी कहा तो कल उसकी शादी होगी क्या बताओ? वैसे भी वो वीकनेस के कारण गिर गया है। डॉक्टर ने कहा ना, तो तू क्या रे कुंडली दोष कहकर उस पे आरोप लगा रहा है। ये सही नहीं है। वो ठीक होने के बाद एक दिन जाकर लड़की को देख लेते हैं, अगर नहीं पसंद आई तो मना कर देंगे, उतना ही। लेकिन तू लड़की की कुंडली को मिक्स क्यों कर रहा है? सोचने के अनुसार हुआ तो वो लड़की ही यहाँ की बड़ी बहू बनेगी। ऐसे रमेश शिवा से कहता है। वो बात पूरी होते ही बीच में ऐसे बोलता है राजेश। नहीं होगा, आपकी मर्जी का करोगे तो चुपचाप मुझे शादी करनी होगी क्या? मैं उससे शादी नहीं करूँगा। वैसे भी मेरी शादी के मामले में दिलचस्पी ना लो, मेरी शादी का मैं देख लूंगा। राजेश के ऐसे कहते ही लक्ष्मी को गुस्सा आता है। बीच में ऐसे बोलती है, बाबू क्या बोल रहा है? ऐसे बात करते हैं अपने पापा से? मैं सबके साथ ऐसे ही बात करूंगा, मेरी शादी मेरी मर्जी। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। बेटे को ऐसे बात करता हुआ देख माता पिता चौंक जाते हैं। शिवा वहाँ से चला जाता है। राजेश का ऐसे पलटकर जवाब देना और बुरी तरीके से बात करना बाहर खिड़की से देखकर बहुत खुशी से चली जाती है। रोड पर रास्ता बताने वाली वो औरत। उस दिन रात होती है। बेटे का बर्ताव देखने वाले रमेश को बहुत अजीब लगता है। उसी के बारे में सोचता रहता है। ये बड़े को क्या हो गया है? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है? ये अचानक से ऐसे क्यों बात कर रहा है? ठीक होने के बाद ऐसा क्या बदलाव? ऐसे विचारों में डूब जाता है रमेश। ऐसे कब सो जाता है पता नहीं चलता। उतने में सुबह होती है। राजेश तैयार होकर बाहर जा रहा था। माँ उसे देखकर ऐसे कहती है, अरे बाबू नाश्ता कर ले, तुझे ही। वो बात सुनकर राजेश को गुस्सा आता है। क्या है, हमेशा बाबू बाबू करती रहती है? नाम है ना, उससे बुला सकती है ना?
क्यों प्यार का दिखावा करते रहते हो? राजेश के ऐसे कहते ही अचानक से माँ के दिल में खड्डा पड़ जाता है। उसका बेटा उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है उसे समझ नहीं आता। आंखों में आंसू आते हैं और रमेश अपनी माँ से अनाप शनाप कहकर चला जाता है वहाँ से। ऐसे घर से बाहर आए रमेश को वहीं पेड़ के नीचे बैठी वो स्त्री देखती है। तब वो अपने मन में ऐसे सोचती है, मैं जो चाहती थी वो हो रहा है, मेरी आस पूरी करने के लिए वक्त नहीं लगेगा, ऐसे सोचती है वो। दूसरी तरफ लड़की वालों के घर लड़की की माँ अपने पति से ऐसे कहती है, ए जी इतना अच्छा रिश्ता है, ये सोचा था हमने, ऐसे क्या हो गया? वो लड़का या फिर वो रिश्ता बहुत अच्छे हैं, ये उस घर में गई तो खुश रहेगी। अरे क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मुझे नहीं पता है क्या वो परिवार कैसा है? रिश्ते की बात करने के लिए ही शिवा ने कहा वो वहाँ जाकर आएगा। उसके आने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं। ऐसे वे दोनों बात कर रहे थे तब शिवा वहाँ आता है। उसे देखकर सुभाष ऐसे कहता है, आओ आओ शिवा आओ, क्या बोल रहे हैं वो लोग? ऐसे घबराहट में पूछता है। उस पर शिवा ऐसे जवाब देता है, बोलना क्या है, हमारे लोगों का उसूल बड़ा है, रिश्ते के लिए आए शादी को कोई कारण के बिना कैसे मना कर दे। मुझे ही उसने डांट दिया। ये क्या, तुम किस लिए गए थे? दूसरी बार लड़की को देखने के लिए कब आ रहे हैं ये जानकर आता हूँ, ऐसे कहा ना। तो लड़की को मना करने वाला डिस्कशन कहाँ से आया? वो एक बड़ी कहानी है, उनके मन में क्या है ये जानने के लिए मैंने रिवर्स में बात की। तभी उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहता है, ये मुझे पता चला। जाने दीजिए, लड़की की नसीब है, घर तलक आकर यहाँ ऐसे होने पर कोई और लड़की की कुंडली अच्छी नहीं है कहकर फिर से उसे देखते भी नहीं। मैंने भी उससे यही बात की थी, उस पर मुझे ही चिल्ला दिया। अच्छा, हमारे घर की बेटी को उसके घर की बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शादी की बात होते हुए वो लड़का थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। ये क्या पूछा तो दवाइयों की वजह से ऐसा असर हो रहा है, ठीक हो जाएगा ऐसे रमेश ने कहा। दूसरी तरफ सुरेश एक जगह नदी के किनारे बैठा था। नदी में पत्थर फेंकते हुए मन में ऐसे सोचता है, हमारे घर में कुछ तो हो रहा है। अच्छे घर वाले हैं कहकर शिवा मामा रिश्ता ले आए। उसके बाद सभी लोग अच्छे से रिश्ता देखने जा रहे थे तो भैया उनके चौखट पे कदम रखते ही बेहोश हो गए थे। क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर तो सब ठीक ही है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भैया का बिहेवियर अजीब लग रहा है। वो हमारे घर के ही नहीं ऐसा बिहेव कर रहे हैं वो। मतलब भैया लड़की वालों के घर में जाने से पहले या फिर अस्पताल से घर आने से पहले कुछ तो हुआ ही होगा। ये बात पता कैसे चलेगी? ऐसे सुरेश बहुत गहराई से सोचता है। दूसरी तरफ घर में रमेश और लक्ष्मी देवी भी बेटे को कुछ हो गया है इस बात पर उदास होते हैं। उतने में मेन डोर से राजेश और उसके बगल में दूसरी लड़की दोनों गले में हार डालकर शादी करके आते हैं। वो देखकर रमेश चौंक जाता है। राजेश क्या है रे ये लड़की कौन है और गले में वो हार क्या है? रमेश आश्चर्य होकर पूछता है। उस पर राजेश ऐसे जवाब देता है, दिखाई नहीं दे रहा, मैंने शादी कर ली, ये मेरी पत्नी है। शादी की है ये दिख रहा है, लेकिन तू प्यार करता है, इस लड़की से शादी करनी है ये बात तो कभी हमें बताया? बता देता तो हम ही करवा देते, अभी हमारी इज्जत उतार दी। ऐसे माँ उदास होकर बोलती है, उसमें तुम्हारी इज्जत कहाँ से आई? मुझे पसंद आई मैंने कर लिया। वैसे मुझे इस बारे में पूछने वाला कौन है? ऐसे बहुत घमंड से जवाब देता है। पत्नी को लेकर अंदर चला जाता है। बेटे की बातें और बर्ताव को देख चौंक जाते हैं दोनों पति पत्नी। आंखों में आंसू रखकर अपाहिज की तरह देखते रहते हैं। तब तक घर में जो भी हो रहा था बाहर चौखट से सुन रहा था सुरेश। भैया पर गुस्सा आता है। इतने खुशी से रहने वाले रमेश के परिवार को ना जाने किसकी नजर लग जाती है। हादसे से पहले जो लड़का अपने माता पिता को भगवान की तरह मानता था, अचानक से क्या होता है? बहू बन के घर में आई लड़की राजेश की जिंदगी में कैसे आई? राम लक्ष्मण जैसे भाइयों के बीच दूरी क्यों बढ़ जाती है? अगर इन सब का जवाब जानना है तो अगले एपिसोड तक आप सबको रुकना पड़ेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।